हेलो गाइस, द डेप्ट क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्ट वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है, आप लोगों ने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा। आज मैं बात करूँगी एक टेलीविज़न और फिल्म एक्ट्रेस जो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा घर घर उसे पसंद किया जाता था और बहुत प्यार दिया जाता था। फिर वही प्यार उसको फिल्मों में खींच लाया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो प्यार जो उसे टेलीविज़न पे मिला था, अनफॉर्चुनेटली फिल्मों में वो प्यार उसे नहीं मिला। दर्शकों का तो शायद मिला, लेकिन जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उससे उसे प्यार नहीं मिला। तो आइए हम बात करते हैं। मैं बात करूंगी आज जिस अभिनेत्री के बारे में, उसका नाम है ग्रेसी सिंह। ग्रेसी सिंह एक टेलीविज़न एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इनफैक्ट उनके पास जो सबसे बड़ी पहचान है वो है उनको टेलीविज़न से ही मिली है। वो बात अलग है कि बाद में उनको फ़िल्मों में मौका ज़रूर मिला और वो कुछ समय तक फ़िल्मों में ज़रूर दिखी। साउथ की फ़िल्मों में भी वो रहीं, लेकिन अब उन्होंने कुछ साल पहले टेलीविज़न की तरफ अपना वाकई रुख कर लिया है। तो चलिए मैं बात करूँगी इनकी जर्नी के बारे में, और चलिए शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट। तो ग्रेसी सिंह का डेब्यू हुआ था 1997 में आई हुई जो एक बड़ी चर्चित सीरियल थी जिसका नाम था अमानत। अमानत जी टीवी का एक बहुत ही ज़्यादा पसंदीदार फैमिली ड्रामा था जो शायद थर्सडे आता था। और इस सीरियल को देखने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी कि एक 7 बेटियों के बाप की ये कहानी थी और उन 7 बेटियों की अपनी अपनी परेशानी थी। तो उससे जूझता हुआ बाप कैसे जी रहा है, कैसे वो समाज के सामने लड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको अमानत सीरियल में मिलेंगी। प्लस एक बहन जिसने अपनी दूसरी बहन के लिए, या कह लो अपने परिवार की इज़्ज़त के लिए, अपने बाप की इज़्ज़त के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप लेती है, और उस स्टेप का उसको क्या नतीजा भुगतना पड़ता है, ये पूरा का पूरा जो था ये शो था। और इसमें जो बहनों का किरदार निभाया है, कई ऐसी बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, यानी कि उनको फिल्मों में नहीं, वो तो ग्रेसी सिंह को मिला, लेकिन टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा उनको कामयाबी मिली। उसमें से एक थी स्मिता बंसल। स्मिता बंसल वही हैं जो बालिका वधू में आनंदी की सासू माँ का किरदार निभाया। और एक तरीके से स्मिता बंसल उस वक्त काफ़ी ज़्यादा देखी जाने वाली टेलीविज़न एक्ट्रेस मानी जाती थी, क्योंकि पहले क्या होता था, टेलीविज़न पर कोई ज़्यादा काम इतना नहीं था, टेलीविज़न इतना बड़ा नहीं था, तो बहुत इजीली सबको काम भी मिलता था और चेहरे याद रहते थे। आज आपको टेलीविज़न पे भी जो है चेहरों को याद करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, फैशन का सहारा लेना पड़ता है, या फिर आपको चेहरे दिखते ही नहीं हैं। आपके सामने भी कोई टेलीविज़न आर्टिस्ट होगा, आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन कोई 90s का या 80s के दौर का कोई अभिनेता या अभिनेत्री आपको दिखेंगे तो आप फट से पहचान लेंगे। क्यों? उनके परफॉर्मेंसेस की वजह से, उनके शो की वजह से। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर अमानत सीरियल में कुछ चेहरे चर्चा में रहे तो ग्रेसी सिंह उनमें से एक है, क्योंकि ग्रेसी सिंह आगे जाके फिल्मों की तरफ गई। तो ग्रेसी सिंह का जो किरदार था उसका नाम था डिंकी। और डिंकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुई क्योंकि डिंकी अपनी शादी के वक्त भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, और उसकी जगह पर उसकी बड़ी बहन संतोष उसकी जगह पर शादी कर लेती है। और उसका जो हस्बैंड होता है चंदर, उसको जब पता चलता है तो फिर वो संतोष को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये पूरा ताना बाना सीरियल में था। उसमें रीटा भादुरी जी भी थी जो सास का किरदार निभाती हैं। इनफैक्ट उनको पता ही होता है, क्योंकि उनकी भी रजामंदी होती है, वही संतोष को राज़ी करती हैं। और नहीं, उनको शायद अगले दिन पता चलता है जब चंदर को पता चलता है, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने ये शो देखा था। हमारे घर में भी ये शो काफ़ी देखा जाता था, क्योंकि इसका एक बहुत मुख्य कारण था कि जो मेरी दादी थी उनकी सगी बहन की भी 7 बेटियां थीं और एक बेटा था।
तो कहीं ना कहीं वो कहानियाँ रिलेटेबल लगती थी। और पहले तो इतने इतने बच्चे होते थे, और अगर किसी की 7 बेटियां हैं, यहाँ पर 2 से 3 बेटियां हो जाती हैं तो लोगों के भौहें चढ़ जाती हैं, मुंह सब खुले हो जाते हैं कि अरे 7 नहीं 3 बेटियां हो गई। और आप सोचिए 7 बेटियां, तो भैया उस बाप पे तो दुनिया बहुत रहम खाती थी कि अरे बेचारा कर्जा दे दे के मर जाएगा, अरे इतना दहेज देना पड़ेगा। क्योंकि पहले समाज अलग सोच का था। अब तो खैर लड़कियां भी बहुत स्मार्ट हो गई हैं। वो कहती हैं कि हमें शादी करनी है, लेकिन हमें बिकना नहीं है और ना ही दूल्हा खरीदना है। ठीक है, उनकी थिंकिंग बड़ी अलग है। क्योंकि जो दहेज प्रथा ही इसलिए होती है कि भैया आप हमारे बेटे से शादी कर रहे हो, आपका बेटा हमारी लड़की से शादी कर रहा है, और हमारा बेटे को हमने इतना पढ़ाया लिखाया है, इतना काबिल बनाया है कि वो आगे जाके आपकी बेटी का खर्च उठाएगा, सब कुछ करेगा। तो इसके लिए हमें जो है इसकी कीमत मिलनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जब इसकी कीमतें नहीं मिलती हैं तो वही बहुएं जो हैं वो उनके साथ क्या क्या हो जाता है। और आज भी कई जगहों पर ऐसा होता है। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, एक जज ने, मैंने कहीं सुनी, कि भैया अक्सर ऐसे हादसों में न सास मरती है न नंद मरती है। ठीक है, मरती कौन है? बहू मरती है। तो ये अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात होती है कि ये सब भाई एक्सीडेंटली जो है वो चीज़ खुली रह गई, अब मैं बोलूँगी नहीं, तो इस वजह से जो है ये हादसा हो गया। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। आज भी हमारे छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, इनफैक्ट कई जगहों पर होता है कि भैया कंपलसरी होती है, एक मोटर बाइक तो चाहिए चाहिए। बाप कर्जे ले लेके शादियां करता है और फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, और कई बार वो कर्जा चुका भी नहीं पाता है। तो बड़ा कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि लड़की की शादी मतलब कि पता नहीं क्या। इवन जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, जो बिजनेस क्लास लोग भी होते हैं, वो भी ऐसे मुंह लटकाए लटकाए घूम रहे होते हैं, अरे सब बेटी, मेरी 3 3 बेटियां, उनकी शादी करनी है, मैं तो पागल हो गया हूँ, मेरा बस चले तो मैं एक ही मंडप में दोनों को सुलटा दूँ। तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। बट वही लड़की जब नौकरी करके बाप को, जो बाप ने जो उसकी पढ़ाई के लिए लोन लिया है वो चुकाती है, तो बाप उतना ही गर्व से सबको बताता है उछलता कूदता हुआ। लेकिन फिर बाद में ढोंग करने के लिए, अरे उसकी शादी करनी है, शादी नहीं हो रही। तो खैर ऐसे फादर्स का मैं क्या बोलूँ, खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेसी सिंह ने वो किरदार निभाया। और उसके अलावा भी ग्रेसी सिंह, हुतुतू और हम आपके दिल में रहते हैं में छोटे मोटे किरदार निभाती हुई भी दिखती थी उस दौरान। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई चीज़ पॉपुलर हो रही है तो उसके किरदार भी पॉपुलर हो रहे हैं। अच्छा, इस सीरियल के साथ एक घटना और हुई कि जो पहले इसके जो डायरेक्टर थे, उनका नाम शायद मुझे संजीव भट्टाचार्य था या क्या था, उनकी भी बड़ी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। और काफ़ी टैलेंटेड डायरेक्टर थे वो, काफ़ी वो शोज़ डायरेक्ट करते थे। आई थिंक संजीव भट्टाचार्य था या कुछ ऐसे ही था उनका नाम, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। बट फिर उसके बाद ऑब्वियसली कोई चीज़ किसी के लिए रुकती तो नहीं है, तो उनकी भी बड़ी यंग एज में डेथ हुई। उनका भी जो है ऑब्वियसली हार्ट फेल हुआ। और सब कुछ बड़ा ही मुझे था, बहुत न्यूज़ में आया था, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर डायरेक्टर थे। खैर आप देखेंगे कि ग्रेसी सिंह ने जो है उस शो की बदौलत उसे छोटे छोटे कैरेक्टर रोल मिलने लगे। इनफैक्ट कैरेक्टर रोल क्या, एक एक एक्स्ट्रा रोल मैं कहूँगी, कि अगर वो फिल्म में ना भी दिखाया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक होता है कैरेक्टर आर्टिस्ट, और एक होता है कि फालतू का एक कैरेक्टर है जो 2 सेकंड के लिए या कुछ सेकंड के लिए आया गया, या खड़ा होकर डमी की तरह एक जगह बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो कोई मायने नहीं रखता। तो ग्रेसी सिंह ऐसे रोल कर रही थी, लेकिन फिर उन्हें मिली लगान। अच्छा, लगान मूवी में भी जो गौरी का जो कैरेक्टर है, जो ग्रेसी सिंह ने रोल प्ले किया, वो शायद बहुत सारी एक्ट्रेसेस को गया, बट सबने मना कर दिया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रीति जिंटा को भी वो रोल मिला था, ऑफ़र हुआ था, बट वो नहीं कर पाई क्योंकि उनकी पर्सनालिटी गांव जैसी नहीं थी, जो बिल्कुल सही है।
तो फिर ये रोल जाता है, ये झोली में जाता है ग्रेसी सिंह के। और ग्रेसी सिंह ने बहुत मेहनत करी थी। जो उनका अगर आप गाना देखें मधुबन में, जो कन्हैया वाला, उसको कोरियोग्राफ था वो सरोज खान जी ने किया था। और ग्रेसी सिंह ने अपनी पूरी जान डाल दी थी। कहीं पर भी ग्रेसी सिंह का कॉन्फिडेंस लूज़ होता हुआ नहीं दिखा और बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत करी। लेकिन उनको फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल सका, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ फिल्मों में, मैंने कहा, कैरेक्टर रोल्स उन्होंने किए, यानी कि एक एक्स्ट्रा का रोल वो कर चुकी थी। डब्यू वो होता है जिसका पहला पहला कैमरे के आगे परफॉर्मेंस होता है, और ये बाजी मारी थी बिपाशा बासु ने, जिनको अजनबी मूवी के लिए मिला था। अच्छा, अब आयरनी देखिए कि आगे पीछे ये दो औरतें लॉन्च होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली बिपाशा बासु को। अब बिपाशा बासु ने जिस तरह से अपने आप को बॉलीवुड में प्रेजेंट किया और जिस तरह से बिपाशा की दोस्तियां थीं बड़े बड़े लोगों से, तो आप समझ जाइए कि बिपाशा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ये जो अपनी कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेटिव कह रही हूँ, क्या बोलते हैं, छोड़ो, अपनी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ से ये अर्न करती हैं, उससे भी इनको फ़ायदा होता है। ग्रेसी सिंह इन सब मामलों में बहुत पीछे रही। ग्रेसी सिंह का आई डोंट थिंक सो कि कोई बॉलीवुड में कोई दोस्त या कोई गॉडफादर तो छोड़ो, दोस्त भी बन जा तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हर चीज़, अगर कोई रिश्ता वहाँ डेवलप होता है तो उसका रिपेमेंट भी देना पड़ता है। लेकिन शायद ग्रेसी सिंह ने वो रिपेमेंट चुकाए नहीं, इसलिए यही वजह है कि कई बड़ी फिल्में भी ग्रेसी सिंह को मिली, जैसे कि मुन्ना भाई, MBBS, अरमान। ये सब फिल्में 2003 या 2004 में आईं। कुछ साउथ की भी फिल्में थीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्रेसी सिंह को वो सारी चीज़ें नहीं मिली। हालांकि दूसरे अवार्ड शो जैसे आईफा कह लो, या वो कौन सा स्क्रीन अवार्ड कह लो, कौन सा था, कुछ अवार्ड्स तो मिले हैं ग्रेसी सिंह को। लेकिन वही वाली बात है कि कुछ काम अवार्ड्स नहीं आते। अवार्ड से ज़्यादा काम आता है कि आप किसके सर्कल में एंटर कर रहे हैं, कैसे आप उनकी बातों को मान रहे हैं। और ग्रेसी सिंह ने शायद जो है अपनी ग्रेस को अपने नाम की तरह मेंटेन करके रखा। और अनफॉर्चुनेटली ग्रेसी सिंह को जो है वो कामयाबी नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि ग्रेसी सिंह अच्छी नहीं दिखती थी या ग्रेसी सिंह जो है उनमें टैलेंट नहीं था। बहुत सारी एक्ट्रेसेस आप देखेंगे जो मेकअप के बगैर इतनी अजीब लगती हैं कि उनको पहचानना ही मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि वो अपने आप को बॉलीवुड में किस तरह से प्रेजेंट करती हैं, किस तरह से उनके अफेयर्स होते हैं, हाई प्रोफाइल दोस्तियां, हाई प्रोफाइल अफेयर्स और हाई प्रोफाइल जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा उनको लाइमलाइट मिलती है। मीडिया उनके पीछे पीछे घूमती है। अब उस वक्त PR वगैरह होता था नहीं होता था मुझे नहीं पता, हालांकि पेपराजी नहीं होता था, लेकिन मीडिया होती थी और मीडिया को पता होता था कि हम किसको दिखाकर हमें मिलेगा। और उन आर्टिस्ट को भी पता होता था कि हम मीडिया के सामने ऐसा क्या सीन क्रिएट करेंगे कि हम लोगों पर नज़रें बनी रहें। यानी कि कंट्रोवर्शियल क्वीन का टैग ये लोग जानबूझकर भी लगाती थी कि हमें जो कैमरे इसकी क्लिक है वो बस हमें ही क्लिक करे, किसी और को ना क्लिक करे। तो क्लिक जो हम यूट्यूब पे क्लिक बेट सुनते हैं ना, वो मीडिया के सामने जो क्लिक कहीं ना कहीं वहीं से आया है कि कुछ ऐसा क्रिएट करो कि वो लगे एक्सीडेंट बट वो हो प्लान्ड। तो ग्रेसी सिंह ये सब नहीं कर पाई। ग्रेसी सिंह ब्रह्म कुमारियों में भी बहुत विश्वास रखती हैं। और मैंने उनका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी चेक किया, कहीं पर भी उनका कोई भी मुझे ऐसा अश्लील, अभद्र, क्रिंज फ़ोटो नहीं मिला। बहुत ही डिसेंट फ़ोटोग्राफ्स वो पोस्ट करती हैं। हाँ, वो उनको एक डांसिंग में बहुत ट्रेन है, क्लासिकल शायद डांस में, मुझे वो डांस फॉर्म का नाम नहीं याद, लेकिन वो सब करती रहती हैं। उन्होंने सीरियल्स में भी मैथोलॉजिकल किरदार निभाया। तो ग्रेसी सिंह ने जो है अपने आप को जो है संभाल के रखा। अब देखिए, जैसा उनकी लाइफ दिखती है वैसा
ही हम बोल सकते हैं। अब पर्दे के पीछे क्या है वो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी अब बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकती, या फालतू में दे दूँ या नहीं दे दूँ। तो मैं हर चीज़ को वो देख कर चलती हूँ कि जो चीज़ मुझे दिख रही है उसके व्यू से मुझे ऐसा लग रहा है। तो जितना भी मैंने ग्रेसी सिंह को देखा है अभी तक, काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रेसी एक ग्रेसफुल लाइफ जी रही है, डिसेंट लाइफ जी रही है, और अपने शोज़ वगैरह वो डांसिंग वगैरह करती हैं। हाँ, उनके पास एक उतना ब्रांडिंग या उनको कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई कंट्रोवर्सी उनके पास नहीं है, जिस वजह से जो है उन्हें लाइमलाइट मिले। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और बहुत बुरा भी लगता है कि भाई एक अच्छी एक्ट्रेस जिसको एक इतना बड़ा ब्रेक मिला, लेकिन जाहिर सी बात है इस ब्रेक को कंटिन्यू रखने के लिए उनको अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को ब्रेक करना पड़ता। इसलिए उन्होंने अपने मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। तो इसके लिए मैं बहुत दिल से ग्रेसी सिंह को अप्रिशिएट करती हूँ। भले ही लोग शायद उनके ऊपर मजाक करें या उनको किस नज़र से देखें, बट डेफिनेटली शी डिज़र्व लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री, एक कलुषित इंडस्ट्री में अपने आप को संभाल के रखना, बचा के रखना, वो काबिल तारीफ़ है। ऐसा जैसा हमें दिख रहा है उनकी लाइफ से, हम उन बेसिस पर मैं बात कर रही हूँ। तो ये थी ग्रेसी सिंह की एक छोटी सी जर्नी। और आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी फिल्मों में ब्रेक देने के बावजूद भी ग्रेसी को कोई क्रेडिट नहीं मिला और कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। मुझे याद है राजकुमार हिरानी को जब अवार्ड मिला मुन्ना भाई के लिए, तो वो सबका नाम ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने ग्रेसी सिंह का नाम नहीं लिया था, जो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। वो भी उनकी फिल्म की एक्ट्रेस थी और उनका भी एक बड़ा अच्छा रोल था। इनफैक्ट अरमान मूवी में और मुन्ना भाई मूवी में उन्होंने एक ही चीज़ बहुत कॉमन थी, वो था डॉक्टर का कैरेक्टर। अरमान मूवी में जो अनिल कपूर, प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन थे, जिसको शायद हानि ईरानी ने डायरेक्ट किया था, उसमें भी ग्रेसी सिंह डॉक्टर बनी थी और मुन्ना भाई में भी डॉक्टर बनी थी। तो वो इस मूवी में संजय दत्त के लीड थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ग्रेसी सिंह को इतना तवज्जो ही नहीं दी है। वही वाली बात है ना, क्योंकि ग्रेसी सिंह शायद इस पूरे बॉलीवुड माफिया के गिरोह से दूर रही हैं, इसलिए लोग उनको आगे लेकर आए भी नहीं। जब आपकी बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती होती है, तब आप देखिए उनको किस तरीके से बॉलीवुड वाले जो हैं रिकमेंड करते हैं। अगर आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देती हूँ डेज़ी शाह को। डेज़ी शाह ने एक ही पिक्चर करी थी अपनी सलमान खान के साथ में, जय हो करके, जो कई 10 साल उसको आ चुके। डेज़ी शाह का कोई करियर नहीं बना क्योंकि लोगों ने एज एन एक्ट्रेस उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो डेज़ी शाह को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाता है। डेज़ी शाह शोज़ में भी रहती हैं, जो सलमान खान के शोज़ होते हैं। सलमान खान की कुछ फिल्में कह रही हूँ, पिक्चर्स में भी सोशल मीडिया पे होती हैं, वहाँ भी जो डेज़ी शाह रहती हैं उन्हें खतरों के खिलाड़ी मिला, काफ़ी ज़्यादा उनको लाइमलाइट मिली। उनको रेस मूवी की भी एक फ्रेंचाइज मिली थी। तो आप देख सकते हैं क्योंकि उनकी दोस्ती सलमान खान से है, बड़े बड़े लोगों से है, तो इस वजह से भी उनको जो है काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन मिल जाती हैं। भले ही वो चलें या ना चलें, लेकिन वो लोग दिखते रहते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, उनको जो है प्रपोज़ल आते रहते हैं और उनको पॉडकास्ट वाले भी बुलाते रहते हैं। तो ये एक तरीके का उनको एक रिकमेंडेशन मिलता रहता है, जो कि बहुत ऑब्वियस है। अगर आप बड़े बड़े लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो तो वो आपको जो है पेमेंट इन काइंड देंगे। पर ग्रेसी सिंह को कोई पेमेंट इन काइंड नहीं मिली, ना ही उसने मांगी और ना ही उसने वो पेमेंट इन काइंड को एक्सेप्ट किया अपने मॉरल वैल्यूज़ को दाव पे लगा के, विच आई रियली रिस्पेक्ट। तो बस मेरा एक छोटा सा एक ये रिस्पेक्टफुल वीडियो था ग्रेसी सिंह के लिए। मैं ग्रेसी सिंह का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को, ठीक है ग्रेसी सिंह का करियर वो मुकाम पर नहीं पहुँचा, बट स्टिल वो एक डिसेंट प्लेस में है और हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू।